शार्क टैंक इंडिया आपने नाम जरूर सुना होगा। ये एक बिजनेस रियलिटी टेलीविजन सीरीज है जो सोनी टीवी पर दिखाया जाता है भारत में। और इसके थोड़े बैकग्राउंड की बात करें तो ये जो है बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए पैसा फंड करता है। और इसमें 6 से 7 लोग होते हैं, वो फंड करते हैं इसको पैसा। अब भारत में क्या है, इतना पैसा से कुछ होने को हो नहीं रहा है। लेकिन अगर छोटे बिजनेस में इतना इतना पैसा अगर डाला जाए तो एक अच्छे और उसको मॉनिटरिंग किया जाए तो अच्छे बड़े बिजनेस में वो कन्वर्ट हो सकता है। और जो शार्क टैंक इंडिया है यही कर रहा है, जो अपना फंड है वो इन्वेस्ट कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहा है कि एक्सपैंड इस बिजनेस को किया जाए और इंडिया में भी बहुत सारे बिजनेसमैन आए। तो इसको लेकर के शार्क टैंक काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है। शार्क टैंक इंडिया की बात करें तो ये अमेरिका का कॉपी किया हुआ शो है। जो अमेरिका में है ये चलता है शार्क टैंक के नाम से, जो इंडिया में है शार्क टैंक इंडिया कर दिया गया हुआ है। अब इस शार्क क्यों रखा गया है शार्क टैंक इंडिया? देखिए, अब शार्क आपने मछली के बारे में जरूर सुना होगा, बहुत गुस्सैल होता है, उसको मनाना बहुत ज़्यादा कठिन काम है। तो सिर्फ वैसे ही उसी नाम को लेकर के यहाँ रखा गया है कि जो भी शार्क यहाँ बैठे हुए हैं वो अपने आप जो बिजनेस के एक्सप्रेशंस है उससे बताइए, बिजनेस के जो आइडियाज़ है उनको कन्वेंस कीजिए और जाके उससे पैसा फंड रेज कीजिए और बिजनेस को आगे बढ़ाइए। अब क्या होता है कि पैसा तो फंड से देते हैं, उसके बाद होता है कि आपका जो भी बिजनेस है उसको वो मॉनिटरिंग करते हैं, देखते रहते हैं कि कैसा ग्रोथ है, इसमें क्या है, एक्सपेंशंस क्या है, कहाँ तक ये ब्रांड जाएगा। इस सबको लेकर के जो शार्क टैंक इंडिया के जो भी इन्वेस्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा रोचक बनाते हैं इस चीज़ को। और आप भी आई एम श्योर कि आपने देखा होगा एक भी शो, तो आपका जो है कि हैबिट लग गया होगा कि उस देखने को, क्योंकि बहुत अच्छा शो होता है, उसको आप एक बार देख लें तो आपको देखने का बहुत ज़्यादा मन करता है। अब इसमें जो बिजनेस रियलिटी टेलीविजन सीरीज है ये सोनी दिखाता है। और द शो इज द इंडियन फ्रेंचाइजीज ऑफ द अमेरिकन शो शार्क टैंक। ये फ्रेंचाइजीज है अमेरिका में। शार्क टैंक आपको पता है होगा कि चलता होगा, इसके भी आप में नहीं चलता होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए। जो शार्क टैंक है ये पहले अमेरिका में चलता था, अब इसी का कॉपी करके शार्क टैंक इंडिया फ्रेंचाइजीज चला रहा है इंडिया में। अब सीजन फर्स्ट में क्या था, इसमें बहुत सारे लोग थे इन्वेस्टर थे। उसमें थे अश्नीर ग्रोवर, अनुपम मित्तल, जो गैजल अलाक थे, उसके बाद नमिता थापर थे, पीयूष गोयल थे, विनीता सिंह थी, उसके बाद अमन गुप्ता थे और अमित जैन थे। अमित जैन जो अभी आए हैं सेकेंड सीजन में, फर्स्ट सीजन में वो नहीं थे। सेकेंड सीजन में वो अश्नीर ग्रोवर की जगह पर आया है। आपको पता होगा कि को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर थे भारत पे को, लेकिन कुछ कारणों से जो उनका ये शार्क टैंक इंडिया से हट गए, उससे पहले वो हट के चुके थे, भारत पे के से भी को फाउंडर से हटा दिया गया था उनको। और उसके बाद शार्क टैंक इंडिया 2.0 में भी वो नहीं आए हैं और उनके जगह पर जो आए हैं अमित जैन आए हैं, जो आपको कार देखो, जो ये कार देखो .com जो है उसके ये को फाउंडर है। अब टोटल सीजन जो है ना इसमें 2 बार हो चुका है, दूसरा सीजन अभी स्टार्ट है और नंबर ऑफ एपिसोड्स अभी तक 55 हो चुके हैं। जो फर्स्ट जो था सीजन फर्स्ट था उसमें 36 एपिसोड टोटल हुए थे। और हर एक एपिसोड आपको बता देते हैं कि 60 मिनट का होता है और 60 मिनट में आपको जितने भी इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो 60 मिनट में जो भी बिजनेस आता है उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब रनिंग टाइम तो इसका 60 मिनट होता है। सीजन फर्स्ट में इसका 36 हुआ था। सीजन फर्स्ट आपको बता दें कि 2021 से लेकर के 2022 तक हुआ था, जो 12 दिसंबर से लेकर के 4 फरवरी तक चला था। सीजन 2 2 जनवरी से स्टार्ट है 2023 से और अभी तक चल रहा है। और ये मुंबई में शूट किया जाता है और सोनी टीवी के जो भी रियलिटी शो है उसमें ये दिखाया जाता है। अब इसके थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं कि ये इतना बड़ा पैसा तो दे नहीं पाता है लेकिन फिर भी लाइमलाइट में रहता है, क्योंकि ये उस तरह का बिजनेस आइडिया देता है लोगों को शो के माध्यम से कि आप अपने भी बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। अब देखिए, अगर छोटे बहुत बिजनेस को सपोर्ट किया जाए ना तो बिजनेस भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है, अगर अच्छे मॉनिटरिंग किया जाए, अच्छा गाइड मिले। तो इंडिया में यही शार्क टैंक कर रहा है। अब जो भी यहाँ आए हैं लोग, ये कोई मामूली लोग नहीं है, अपने आप पे खड़े होने वाले, भारत में अपने आप पे एक बड़ा बिजनेस टाइकून बनने वाले लोग हैं। इसमें अगर फाउंडर ऑफ लेंस कार्ड पीयूष गोयल, मेरे सबसे फेवरेट पीयूष गोयल हैं। आपके फेवरेट कौन है आप कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद फाउंडर ऑफ शादी.com अनुपम मित्तल जी है, आप भी जानते हैं। को फाउंडर ऑफ बोट है अमन गुप्ता। वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी है इनका बिजनेस के मामले में। आपने भी हम श्योर जरूर अपने हेडफोन, एयरफोन, स्पीकर्स जो भी कुछ ऑर्डर किया होगा वो बोट का अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में, और बोट अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी के कारण ही आया। तो अमन गुप्ता उसके जो को फाउंडर हैं। उसके बाद सीईओ ऑफ शुगर कॉस्मेटिक विनीता सिंह जो है वो हैं। उसके बाद अमित जैन जो न्यू आए हैं वो को फाउंडर है कार देखो का। तो ये था इनका बैकग्राउंड। अब इनका अगर आप बात करें तो जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन भी काफ़ी गजब का है। ये सब लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजनेस करके चले आए हैं। इनका अगर अमन गुप्ता जी का देखें तो सीए, एमबीए और एमबीए फाइनेंस से किए हुए हैं।
अनुपम मित्तल जी एमबीए किए हुए हैं, पीयूष बंसल जी ग्रेजुएट हैं और इलेक्ट्रिकल। और इनके बारे में बता दें, पीयूष बंसल जी माइक्रोसॉफ्ट में 2007 में काम करके वहाँ से रिजाइन देके तो अपना बिजनेस चालू किया था और माइक्रोसॉफ्ट यूएसए में थोड़ा दिन काम किए थे। उसके बाद नमिता थापर की बात करें तो ये भी सीए है, एमबीए हैं। और इनके जो नेट वर्थ है, मतलब इनके पास कितना पैसा है, इसकी बात अगर करें तो इनके पास पैसा बहुत है, मतलब उतना बहुत ध्यान है, लेकिन अपने आप पर जितना भी बनाया है बहुत अच्छा अमाउंट बनाया है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है इनका अलग अलग सीजन में अलग अलग रहता है, लेकिन इनका जो नेटवर्थ है ये देख लेते हैं। तो नेटवर्थ के मामले में अगर बात करें तो विनीता सिंह की 300 करोड़ का नेटवर्थ है। उसके बाद अगर सीईओ कॉस्मेटिक वही विनीता सिंह की बात की हम लोग तो 300 करोड़ का है। अमन गुप्ता की बात करें तो 700 करोड़ रुपए का है। अनुपम मित्तल जी की बात करें तो इनका वैल्यूशन उतना बता नहीं रहा है, इसलिए मुझे पता नहीं चला है एग्जैक्ट, लेकिन पीयूष बंसल जी का 600 करोड़ का है। और जो नमिता थापर है 600 करोड़ का, इनका भी जो नेट वर्थ है ये है। अब टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था सीजन फर्स्ट में? सीजन फर्स्ट में अमन गुप्ता का 6.5 करोड़ के आसपास था। उसके बाद नमिता थापर है 4.5 करोड़ के आसपास। उसके बाद पीयूष बंसल जी 4 करोड़ और अश्विनी ग्रोवर 4 करोड़ के आसपास किए थे। अनुपम मित्तल जी भी 3.5-4 करोड़ के आसपास किए थे। विनीता सिंह भी 2 करोड़ के 1.5 करोड़ के आसपास ये इन्वेस्ट किए थे। लगभग टोटल जो है 20 से 25-30 करोड़ रुपए के आसपास इन्वेस्ट हुआ था सीजन फर्स्ट में। और नमिता थापर सेकेंड सीजन में लग रहा है कि सबसे ज़्यादा अमाउंट लेकर आई है अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपैंड करने के लिए। अब इनके बारे में आप लोगों ने जाना, थोड़े बैकग्राउंड के बारे में, इनका क्या पैसा नेटवर्थ है ये। अगर बात करें इनकी तो ये इंडिया में जो छोटे बड़े बिजनेस होते हैं उसको और ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं, उसको एक कंपटीटर बनाते हैं इंडिया में, और इंटरनेशनल लेवल पे भी थोड़ा बहुत उसको कंपीट करवाते हैं दूसरे कंपनी। इससे क्या होता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा बिजनेस बढ़ता है। अब शार्क टैंक इंडिया इज अ बिजनेस रियलिटी शो। इस पे जितना भी बिजनेस शो होता है, जैसे शार्क बैठे रहते हैं, आप अपना बिजनेस लेकर आए और उस शार्क को रिझाने का कोशिश करते हैं कि वो जो शार्क है अपने बिजनेस आइडियाज से उनको इन्वेस्टमेंट जो है पैसा वो लेंगे। तो अलग अलग चीज़ से आप वहाँ दिखाते हैं और वो सब कुछ जांच परख के आपको पैसा देते हैं और बहुत सारे जो काम है वो करते हैं आपके साथ। इस प्रोग्राम में क्या होता है कि स्टार्टअप आइडियाज जो होता है उसको वो ट्राई करता है कन्विंस करने का ये शार्क को, इसलिए इसको कहा गया है शार्क्स टू इन्वेस्ट मनी इन देयर आइडियाज़। उसके आइडियाज़ में, जैसे हम गए वहाँ शार्क टैंक पे, हम अपना बिजनेस आइडिया लेके गए, उनको बताएं, उनको अच्छा लगा तो वो पैसा हमारे बिजनेस आइडिया में डाले और मॉनिटरिंग किए और इसको आगे बढ़ाने का काम की। शार्क टैंक इज या इंडिया क्या है, इंडियन वर्जन है पॉपुलर अमेरिकन वर्जन बिजनेस रियलिटी शो का, जिसके बारे में आपको बताया शार्क टैंक है। अब इनके था बैकग्राउंड। अब देखिए इंडिया में जब भी इस तरह का कोई शो होगा तो क्या होगा दोस्तों कि जो इंडिया में जो छोटे बड़े स्टार्टअप्स है उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ये अमाउंट कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट है नहीं, लेकिन ये स्टार्टअप का बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आने वाले दिनों में जो शार्क टैंक इंडिया है और ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट लेके आएगा और भारत से छोटे बड़े जो भी बिजनेसमैन है उसको राइज करने का मौका मिलेगा। तो ये वीडियो आपको शार्क टैंक के बारे में कैसा लगा हो चैनल पर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।